स्टार्ट करना जी डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। हमने ध्यान से अभी ब्रांच चैप्टर किया था हमने, उसमें क्या होता था कि एचओ अपने ब्रांच को गुड्स सेंड करती तो कॉस्ट पर सेंड नहीं करती, एक फिक अमाउंट पे सेंड करती है। उस फिक अमाउंट को इनवॉइस प्राइस कहते हैं। कॉस्ट में कुछ अमाउंट ऐड करते हैं, फिर लोडिंग अमाउंट कहते हैं, वो ऐड करके फिर इनवॉइस प्राइस आता है, ताकि इसे कॉस्ट पता ना लग पाए। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है। एक कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट का मतलब क्या हुआ सर कि हर डिपार्टमेंट कुछ अलग काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की शॉप है या फैक्ट्री इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, तो ये सपोज ये कुछ और बना रहा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर, ये सपोज बॉडी बना रहा है, ये अंदर का चिपसेट बना रहा है। इस हिसाब से सबने अपना अपना काम बांटा हुआ। तो हर डिपार्टमेंट का अलग प्रॉफिट आएगा, हर डिपार्टमेंट की अलग कॉस्ट आएगी, हर डिपार्टमेंट की अलग सेल आएगी, हर डिपार्टमेंट का अलग क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ठीक, अच्छा एक चीज ध्यान से देखिए, हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होगा। उस मैनेजर पे ड्यूटी होगी कि मुझे अपने डिपार्टमेंट का प्रॉफिट बेस्ट से बेस्ट दिखाना। समझ पा रहे हैं? कंपनी ने हर डिपार्टमेंट में एक मैनेजर रखा हुआ, उसको ड्यूटी दे रखी हुई आपको अपने डिपार्टमेंट का प्रॉफिट सबसे बेस्ट करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक, अब ध्यान से देखना एक पॉइंट सर, इस डिपार्टमेंट को जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो इसी डिपार्टमेंट का फिनिश गुड्स है। इस डिपार्टमेंट का जो फिनिश गुड्स है वो इस डिपार्टमेंट के लिए रॉ मटेरियल कोई ऐसी चीज बनाता है। फॉर एग्जांपल ये क्लॉथ डिपार्टमेंट है सर, ये कपड़ा बनाता है, तो जो रॉ मटेरियल आता है कपड़े के लिए उसको लेकर के खरीद करके वो कपड़ा बना करके थान जो होती है उसको सेल करता है। इस डिपार्टमेंट का काम है शर्ट बनाना, तो कपड़े का थान वो यहाँ से भी ले सकता है। ठीक बात है सर, ऑब्वियसली इसको यहीं से लेना चाहिए क्योंकि दोनों सेम ही कंपनी, लेकिन कंपनी ने खुद ही इन डिपार्टमेंट्स को छूट दे रखी है। डिपार्टमेंट बी को बोल रखा है कि भैया ए वाला सस्ता दे तो ही लियो इससे, सस्ता नहीं दे रहा तो बाहर से ले, तुझे अपने डिपार्टमेंट का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। समझ पा रहे हो? डिपार्टमेंट ए को बोला हुआ है कि तुम अपना जो गुड्स बना रहे हो, जो कपड़ा बना रहे हो, उसे मार्केट में बेचो, डिपार्टमेंट बी में बेचो, तुम्हारी इच्छा, प्रॉफिट मुझे मैक्सिमम चाहिए तुम्हारे डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब इन जनरल होगा ये डिपार्टमेंट ए वाला मार्केट में तो मार्केट प्राइस पे ही सेल करेगा, इसको थोड़ा कम पर सेल कर सकता है, मतलब इतने रेट पर कि कहीं और से ना ले लो। समझ पा रहे हैं? मतलब इनकी आपस में प्रॉपर बार्गेनिंग हो सकती है कि जो मार्केट में इस रेट में मिल रहा है तुमसे क्यों ले, तुमसे महंगा लेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम आ जाएगा। समझ आ गई बात? तो जो इनवॉइस प्राइस वाला काम हम पहले खेलते थे वो भी अभी खेलना, इसने इसको इनवॉइस प्राइस पर भेजा है, उसमें कुछ लोडिंग जुड़ी हुई होगी, लोडिंग कैलकुलेट करनी है और आगे बात करनी है। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट पी टू डिपार्टमेंट क्यू एट अ प्राइस 50% अबव कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट क्यू में रखा हुआ है 27,000 रुपीज का। आपको स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट, ये कोई क्वेश्चन रोजली सॉल्व कर सकते हैं। कॉस्ट पे कितना 1/2, तो सेल पे कितना 1/3, 27,000 1/3, ये कोई क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आ गए। कंपनी हैज 3 डिपार्टमेंट्स PQR फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गिवन बिलो, कंप्यूट डिपार्टमेंटल रिजल्ट्स। रिजल्ट्स को अंडरलाइन करके प्रॉफिट लिख दें। डिपार्टमेंट का रिजल्ट क्या रहा मतलब उसका प्रॉफिट क्या रहा। ठीक है जी, ये प्रॉफिट को ही अलग लैंग्वेज से लिखा हुआ। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या मांगा है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 14 दिसंबर से पता लग रहा है कि सर क्लोजिंग स्टॉक मांगा है। तो फर्स्ट पार्ट में प्रॉफिट मांगा है और सेकंड पार्ट में क्लोजिंग स्टॉक मांगा। उसके बाद पर्टिकुलर्स में क्या क्या दे रखा है सर, स्टॉक दिया हुआ है एज ऑन 1 जनवरी 14, मतलब ओपनिंग है क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक है। तीनों डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तीनों डिपार्टमेंट की परचेजेस दे रखी है, तीनों डिपार्टमेंट की सेल्स दे रखी है, तीनों डिपार्टमेंट का जीपी मार्जिन दे रखा है। आगे नहीं पढ़ते, इतना ही पढ़ते हैं।
तो सोच के देखो जरा कि माइंड में पिक्चर बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट की कि सर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक भी है, परचेजेस भी है, सेल्स भी है, सेल्स का परसेंटेज कर दूंगा तो जीपी आ जाएगा और बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आ जाएगा। ठीक है, बनाइए ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट के कितने कॉलम बनाएंगे? 3 डेबिट में 3 क्रेडिट में 6, 3 डिपार्टमेंट है। आप अलग अलग बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते थे 12th में, जैसा 2 बार कौन बना, अमाउंट पे कॉलम बढ़ा दिया। हेडिंग डालेंगे जी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। हेडिंग डालेंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। टॉप कॉर्नर्स पे डेबिट क्रेडिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2014, फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2014। डिपार्टमेंट का नाम डाल देंगे जी PQR। उसके बाद लिख लीजिए टू ओपनिंग स्टॉक। अरे बड़ा ज्यादा आसान क्वेश्चन लग रहा। कितनी लाइंस का है? ये क्या पूछना पड़ एडवांस? सेकंड अकाउंट थोड़ी बनाना, एक ही है इसमें। एक अकाउंट, छोटा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। तो पढ़वाएगा। अरे तो मैं पढ़ रहा हूँ, छोड़ आपको लगता है उसको बिना छोड़े में सॉल्व करवा के अगले क्वेश्चन पर आ जाए? तो कितना छोटा क्वेश्चन कैसे हुआ? तो छोटा ही है, उसके अंदर बढ़ेगा नहीं, उसकी वजह से छोटी सी कैलकुलेशन चेंज होगी, क्वेश्चन लंबा नहीं होगा उसकी वजह से। तो ओपनिंग स्टॉक लिख लिया सबने, 2 परचेजेस भी लिख लीजिए। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन, ये तो हम होमवर्क में कर लेते, नोट्स होते तो करके लाते। सर सेल्स भी दे रखी है, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में तो। By closing stock to gross profit, खत्म है। ये कोई क्वेश्चन है? ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बीकॉम में तो 6, 7 होने चाहिए। देखो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है, फर्स्ट पार्ट में मांगा है रिजल्ट बताओ मतलब प्रॉफिट बताओ, और सेकंड पार्ट का आंसर ये क्लोजिंग स्टॉक बताओ। करेक्ट? अच्छा जी, अभी आप लोग कितना नोट करेंगे, इसके आगे नोट नहीं करेंगे? फटाफट से मुझे बताओ जीपी। सर 1,88,000 की सेल है और 25% जीपी, कितना हुआ जीपी? 47,000। हाँ जी 47,000। नेक्स्ट में बताएं कि 33.33%, इसको डिवाइड बाय 3 कर देना। 1,66,000 को डिवाइड बाय 3 कर दें तो जीपी आ जाएगा 55,333। 333। अच्छा 93,000 का 40%, 37,200। 37,200। मतलब कैसे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया और टोटल ऑफ दिस माइनस दिस, इस सेकंड पार्ट का आंसर क्लोजिंग स्टॉक हो गया। कर कैसे करेंगे? अभी जो सर जीपी रेट होता है ये जनरल रेट होता है, ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जांपल ये मार्कर भाई मैं 8 रुपए का खरीद के 10 रुपए का बेचता हूँ, 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 2 रुपए सेल पर 20% ऑन सेल हो गया, तो जब भी मैं मार्कर बेचूंगा मैं 20% कमाऊंगा। लेकिन क्या हर एक कस्टमर से हम सेम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं?
नहीं कि बार्गेनिंग पावर पे डिपेंड है कस्टमर की। किसी कस्टमर 9.5 का लगवा लिया, किसी कस्टमर ने 9 का लगवा लिया, बहुत ज्यादा पॉइंट के लिए तो 8.5 का भी लगा दिया। मतलब ऐसा हो सकता है कि हमारा जो जीपी है वो सारी सेल पर सेम रेट ना रहे। समझ पा रहे हैं जी? 11th क्लास से लेके आपसे जितने भी क्वेश्चन करे हैं हमने, जब भी जीपी रेट दिया होता था तो हम सीधा सेल्स पे अप्लाई कर देते थे। पर प्रैक्टिकली सोचो कि सर सेल्स में जीपी रेट एग्जैक्ट कैलकुलेट कैसे हो सकता है? क्योंकि किसी को हमने ज्यादा प्राइस पे बेचा है, किसी ने ट्रेड डिस्काउंट लगवा लिया तो कम प्राइस पे बेचा। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो टोटल सेल्स है इसमें से कुछ सेल ऐसी है जो हमने डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचा। पढ़े क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है सर, ड्यूरिंग द ईयर 2014 सम आइटम्स वर सोल्ड एट अ डिस्काउंट एंड दीज डिस्काउंट्स वर रिफ्लेक्टेड इन द अबव सेल्स वैल्यू। जो ऊपर सेल्स वैल्यू दे रखी है उसमें डिस्काउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब डिस्काउंट के बाद जो बचा वही लिखा हुआ सेल्स। द डिटेल्स आर गिवन बिलो। डेटा दे रखा है तीनों डिपार्टमेंट्स का। पहले पी पर बात करते हैं। इसमें एक सेल ऐसी है जो नॉर्मली हम 15,000 में बेचते हैं, बट एक्चुअल में हमने उसे 11,000 में बेचा। 4,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया एक पर्टिकुलर कस्टमर। क्या अब आप लोग बता सकते हो जीपी कितना होगा? हाँ बता सकते हैं। इतना ही होगा सर। नहीं, इतना कैसे होगा? सर आपने को काफी ऊपर कैलकुलेशन हो चुकी है यूएस ने बताया। दोबारा बोलना। इसमें लिखा है ना कि ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगा उसको। ऊपर सेल्स में सेल्स प्राइस हम घटा चुके हैं इस डिस्काउंट की वजह से, हाँ ये लिखा हुआ। लेकिन परसेंटेज तो सेम नहीं होगी ना सबका। तो सर अब जो 11,000 का बेचा है उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कितने इसमें कितना प्रॉफिट हमारा? ये तो चलेगा। अब जीपी कैलकुलेट करना है। ये देखिए मैथमेटिक्स 550 2750 1650 जी सर। मैथमेटिक्स लगाना जी, दिमाग लगा। यस सर। मैथमेटिक्स पता है इंटेलिजेंस ही शो करती है। कोई गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसके अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है। चाहे आप इकोनॉमिक्स के टीचर बनना चाह रहे हो स्कूल में, चाहे आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाह रहे हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप जॉब चाह रहे हो, इंजीनियरिंग की आपको जॉब चाहिए, तो उसके एंट्रेंस एग्जाम में मैथमेटिक्स जरूर होता है। मैथमेटिक्स हमारा इंटेलिजेंस ही शो करता है, क्लिक करती है माइंड में, कैसे कैलकुलेशन करनी है, कैसे क्या प्लस माइनस कब कैसे करना है, ये चीज शो करती है। ये स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस मतलब मैथ के फॉर्मूले आने चाहिए, मैथ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ऐसा नहीं है। बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ध्यान से देखो, सर ऑप्शन भेजा है नहीं? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट पी की बात कर रहे हैं सिर्फ हम। डिपार्टमेंट पी में एक्चुअल सेल्स 1,88,000 की है। इसमें से एक ऐसी सेल जुड़ी हुई है जो कि हम नॉर्मली 15 में बेचते बट उसे 11 में बेचा, ऐसा ही। इसमें 15 जुड़ा हुआ है कि 11 जुड़ा हुआ है? 11 जुड़ा हुआ। बाकी की सेल कितनी हुई? सही। और इस पर तो सर हमने पक्की बात है 44,000 25% सही। सर इस पे तो कंफर्म 25% कमाया हमने। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर जीपी और नॉर्मल सेल 25%, पक्का कमाया। अब इस पर सर समझ नहीं आ रहा हमें, क्योंकि ये 15 में बेचते हैं नॉर्मली हम, अब 11 में बेचा है तो समझ नहीं आ रहा जीपी क्या रेट है। समझने के लिए क्या करो, अगर 15 में बेचते, सपोज 15,000 में बेचते तो कितना जीपी कमा ले? 25,000। कितना जीपी कमा लेते? हमने कितना डिस्काउंट दे दिया? 4,000। लॉस हो गया। इसमें कितना प्रॉफिट हुआ बताएं एक बार। 4.2 कितना
प्रॉफिट है इतना लॉस है, अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट है? 40%। दोबारा समझते हैं। सर ये एक्चुअल सेल है, इसमें डिस्काउंट घटा हुआ 4,000 रुपए का, डिस्काउंट देते ही नहीं है मान लीजिए हम, तो इतनी सेल होती, जीबी कितना है? 25%, कितना है? 48%। 1,90,000 की नॉर्मल सेल है, इसमें नॉर्मल जीबी कितना है? डिस्काउंट की वजह से जीबी घट जाएगा। आगे दोनों तरीकों से जीबी वही आ रहा है, क्या फर्क है देखिए हमने कि अगर हम ये सोच के चलो डिस्काउंट देते ही नहीं है तो जीबी कितना होगा, तो सर डिस्काउंट देते ही नहीं तो हमारे से 188 नहीं 192 आती, 25% के हिसाब से हमारा जीबी कितना होता है? 4,000 डिस्काउंट देने की वजह से जीबी तो कम हो जाएगा, जीबी 4,000 कम हो गया, दिस इज द एक्चुअल जीबी। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको ग्रॉस प्रॉफिट में 44,000 और अब जरा क्लोजिंग स्टॉक बता दो पी का। 46,000। टोटल बताएं इसका, चोरी पकड़ी की 2,34,000। ठीक। डिपार्टमेंट क्यू और आर होमवर्क है, आपको निकालना आ गया? सही नहीं था। हाँ जी, नहीं था आपको। फिर आप मैं निकाल देता हूं, आप चेक कर लेना। ठीक है, चलो। डिपार्टमेंट क्यू कैलकुलेट करके बताएं। डिपार्टमेंट क्यू में सर हम एक जो दे रखा है डिस्काउंट वाला वो लिखा हुआ है 8,000 की सेल 6,000 में करी है, 2,000 का डिस्काउंट करा है, तो डिस्काउंट नहीं देते तो सेल कितनी होती? डिस्काउंट नहीं देते तो सेल कितनी है? अरे कोई तो बोलो ना, 1,68,000। जीपी 1/3 है, 1/3 कर दीजिए इसका 56,000। डिस्काउंट की वजह से 2,000 रुपए जीपी कम हो गया, फिर एक बार इस वाले का करके देखो। सेम काम कराया जी मैंने, पहले एक्चुअल सेल लिखी, जितना डिस्काउंट माइनस हो चुका ऑलरेडी उसको प्लस कर दिया, नॉर्मल सेल्स आ गई, जीपी का रेट दे रखा 1/3, जीपी आ गया 56,000 रुपए, डिस्काउंट 2,000 था, माइनस कर वापस कम कर दिए। 54,000 जीपी, क्लोजिंग स्टॉक बताएं जी टोटल के साथ।
lakh 18,000 हाँ जी गलत। क्या? वो तो कहीं भी नहीं आया जो आपने बताया, गलत ही है। अच्छा ठीक है। सर ट्रिपल वन ये टोटल बता रहे हो? जीपी तो बताओ पहले इससे से। पहले वाला भी 36,000। जीपी निकाल पा रहे हैं सब बाहर का, या मेरा वेट कर रहा है? निकाल लिया था सर। निकाल लिया। टोटल बता। मैंने भी ये लिखा है 36 का। ट्रिपल वन ट्रिपल जीरो। क्वेश्चन नंबर 4। बढ़िया क्वेश्चन था, कुछ नया सीखा। यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो कंप्लीट मैथ का ही क्वेश्चन। 2-3% अकाउंट्स है इसमें। पढ़े जी, ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें 3 डिपार्टमेंट्स हैं। ये बोर्ड पे देखें, ये 3 डिपार्टमेंट के नाम दे रखे हैं, ध्यान से देखें। फिर जो आर डिपार्टमेंट है ना, ये एस को भी सामान बेचता है और टी को भी सामान बेचता है। ऑब्वियसली कुछ प्रॉफिट पर। तो इसकी क्लोजिंग स्टॉक में ऐसा सामान होगा जो इससे लिया होगा, प्रॉफिट मार्जिन होगा उसके अंदर, उसे स्टॉक रिजर्व कहते हैं। इसका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, इसमें इसका मार्जिन जुड़ा हुआ होगा, स्टॉक रिजर्व आएगा। उसके बाद एस डिपार्टमेंट आर को भी बेचता और टी को भी बेचता, तो इसके क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक रिजर्व जुड़ा हुआ होगा इसका। इसके क्लोजिंग स्टॉक में आर का तो था ही, एस का भी है। ठीक है। जो टी है वो आर को भी बेचता और एस को भी बेचता, तो इसके क्लोजिंग स्टॉक में इसका तो प्रॉफिट है ही, इसका भी प्रॉफिट जुड़ा हुआ। इसके क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट इसका भी जुड़ा हुआ है, इसका भी जुड़ा हुआ। बस कुछ प्रॉफिट आपको ऑन कॉस्ट दिए होंगे, कुछ प्रॉफिट ऑन सेल दिए होंगे। खत्म वैसे। तो अकाउंट कुछ नहीं बनाना इसमें, छोटा क्वेश्चन है, अकाउंट कोई नहीं बनाना, बस ये स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करके फेंक देना। बस वर्किंग नोट बनेंगे। समझ नहीं आया क्या है। चलिए पहले वाला पैराग्राफ पढ़ें। क्वेश्चन 3 3 पे तो हम लोग लिखा हुआ कैपिटल लेटर में, वो होता ही है। पढ़ें जी। 4th क्वेश्चन, डिपार्टमेंट आर सेल्स गुड्स टू डिपार्टमेंट एस एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट एंड डिपार्टमेंट टी एट 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। सही है, आर भेज रहा है एस को इतने में और टी को इतने में। ध्यान रखें प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, ऑन सेल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट एस जो है वो बेचता है आर और टी को 15 और 20% के प्रॉफिट पे, इस बार प्रॉफिट ऑन सेल। डिपार्टमेंट टी जो है वो चार्ज करता है 20 और 25% का प्रॉफिट आर और एस से, इस बार ऑन कॉस्ट है। आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स। ये क्या चीज, अंडरलाइन करें, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स, और इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे स्टॉक रिजर्व।
देखो क्या कैसे स्टॉक रिजर्व लिखवा दिया मैंने। प्रॉफिट अनरियलाइज्ड कौन सा होता, जब तक रियलाइज नहीं हुआ, जो क्लोजिंग स्टॉक में खड़ा हुआ, ठीक है ना, जो सामान नहीं बिक पाया अब तक वही तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा आपसे पर। बीइंग एलिमेंट, ये हटाना है पहले, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, उसमें से जो स्टॉक रिजर्व है वो हटाना, फिर कमीशन देना। आगे लिखा डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आर एज फॉलोज। तीनों डिपार्टमेंट का प्रॉफिट दिया हुआ है लेकिन इसमें से ऑलरेडी कमीशन माइनस हो चुका। स्टॉक लाइन एट डिफरेंट डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर आर एज फॉलोज। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है सभी डिपार्टमेंट्स का। लास्ट में लिखा हुआ है फाइंड आउट द करेक्ट डिपार्टमेंट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। बस ये क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स। प्रॉफिट दिया हुआ सर हमें आफ्टर मैनेजर्स कमीशन, कितना दिया हुआ 54,000, 40,500 और 27,000। मैनेजर कमीशन बताइए इसमें ऐड करो कि लेस करो? ऐड। लेस तो ऑलरेडी हो चुका है, समझो इस बात को। इधर देखो बोर्ड पे, मान लीजिए प्रॉफिट आ रहा था 1 लाख और जो स्टॉक रिजर्व है वो 10,000, तो एक्चुअल प्रॉफिट 90,000 होगा क्योंकि ये तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, अभी तक अर्न नहीं करा, क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ। ठीक, तो कमीशन कितना देना चाहिए मैनेजर को हमें? 90,000 का 10% 9,000, ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। सही। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने प्रॉफिट में से बिना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करे मैनेजर को कमीशन दे दिया और हमें ये अमाउंट गिवन। समझ रहे हैं इस चीज को? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बिना कैलकुलेट करे हमने कमीशन दे दिया मैनेजर को और देने के बाद ये प्रॉफिट आ रहा। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। तो पहले तो हमें वापस यहां जाना पड़ेगा, उसके बाद अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, उसके बाद ये वाली गाड़ी चलाएंगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालेंगे, उसको लेस करेंगे, फिर कमीशन निकालेंगे, उसको लेस करेंगे। क्वेश्चन में ये मांगा रिक्वायर्ड। ठीक है जी। अब मुझे बताओ मैनेजर कमीशन कितना? सही। ध्यान से देखो बोर्ड पर देखो इधर। मैंने आपको कहा सर ये वाला अमाउंट गिवन है, ये 10% है। 10% इसका है या इसका? 1 लाख का। अब क्वेश्चन में ये मिसिंग है। प्रॉफिट गिवन है, परसेंटेज गिवन है, कैसे निकालो उसको? 90,000 का 10 110 में 90, मान लीजिए ये 100 रुपए, तो कमीशन 10 रुपए, तो ये 90 है कि 110 है? 90 तो है। तो 90,000 को 90 से डिवाइड करें, 10 से मल्टीप्लाई करें। 90,000 को 90 से डिवाइड करें और 10 से मल्टीप्लाई करें। चेक कर लो आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। डिवाइड 90 into 10, ये आ गया 10,000। 90 + 10 मतलब देखो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर? और 10 से चेक कर लो आंसर गलत आ रहा है।
बेसिकली कि सर जो प्रॉफिट है ये 10% घटा हुआ है, तो ये 90% है ना, डिवाइड 9 करो कितना हुआ, डिवाइड 9, हाँ 6,000 डालो। डिवाइड 9, $60,000, 45,000 और 30,000। प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। बताया रियलाइज्ड प्रॉफिट कितना, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट आर, डिपार्टमेंट एस के क्लोजिंग स्टॉक में 22,500 रुपए रखे हुए हैं, ये आर का स्टॉक रिजर्व हुआ, आर ने अर्न कर रखा है ना इस पर, है ना, कितना अर्न कर रखा है जरा बताओ। 25% of cost। बताएंगे फटाफट से। 1/4 on sale। डिपार्टमेंट एस में ऐसा क्लोजिंग स्टॉक रखा हुआ है जो डिपार्टमेंट आर से लिया हुआ है, तो आर ने ही अर्न कर रखा था इसमें, आर ने कितना अर्न कर रखा था, तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि आर जब भी एस को बेचता है तो 25% ऑन कॉस्ट पे बेचता है, तो 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल। सही है, ठीक है, निकालेंगे, ठीक है, निकाले बताओ फट से। उसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि जब भी आर सामान बेचता है टी को तो 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे बेचता है। टी के क्लोजिंग स्टॉक में 16,500 का ऐसा सामान है जो आर से लिया हुआ है, तो 10% मतलब 1/10 ऑन कॉस्ट, 1/11 ऑन सेल। इसको आप एक और में लिख सकते हो, मेरे पास जगह नहीं, शायद आपके पास भी ना, या फिर हमें टाइम लिख लेना है यहाँ पर जो सॉल्व करके आ रहा। पहले वाला कितना आ रहा है जी, वो तो अभी टाइम। नेट प्रॉफिट कितना है जी बताएं। तो जितना सा काम करना, खत्म क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने होमवर्क में दिया है, उसमें सिर्फ ये वाला काम करना है, सिर्फ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने होमवर्क में दिया है, बाकी कुछ नहीं करना होगा। तो आप एस का खुद निकालने में सक्षम हो, यस सर। निकाल।
पता है ये कितना आया इसमें? सर डिपार्टमेंट एस ने आर को भेजा है और टी को भेजा। आर के यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है 21,000 और टी के यहाँ है 18,000। एस किस परसेंटेज पे प्रॉफिट पे सामान बेचता है? 15% और 20%। ये मैंने कन्वर्ट क्यों नहीं करा? ऑलरेडी ऑन सेल। ये तो आसान हो गया, पहले लग रहा था कि टफ होगा। पता है कितना प्रॉफिट आ रहा है? कौन बच्चा बता सकता है? सिक्स सेवन 50. बहुत कम लग रहा है। 36250 आ रहा है सर। ये आपने अनलाइन प्रॉफिट बताया हुआ है शायद। हाँ, ये खाली दोनों का प्रॉफिट है। हाँ जी, कितना बताया यहाँ पे? 38,250। तो इसका 10% कमीशन दे दो। अब कितना बचा? 34425। 34425। कैलकुलेट करने लिए आगे वेट ना करें मेरा। डिपार्टमेंट टी पर आते हैं जी। इसके यहाँ क्लोजिंग स्टॉक रखा हुआ है, डिपार्टमेंट टी से भेजा हुआ। आर के पास रखा है 9,000 और एस के पास रखा हुआ है 7,500। प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी रखता है टी? आर में रखता है सर 20% ऑन कॉस्ट, मतलब 1/5 ऑन कॉस्ट, मतलब 1/6 ऑन सेल। तो डिपार्टमेंट टी है वो एस से चार्ज करता है 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो 1/5 ऑन कॉस्ट, सेल में कितना हुआ? 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल। 3,000 आ गया इन दोनों का, माइनस करके 27,000 आ गया, 2,700, 24,300। नहीं इसी कैलकुलेशन सीखी सर कि प्रॉफिट स्टॉक रिजर्व हमने एक बार कैलकुलेट किया था ब्रांच एक्टर, अब देखो 6 बार कैलकुलेट करा। इसमें जो भूल हो जाती है, गलती हो जाती है ये कि सर आर के टाइम क्लोजिंग स्टॉक कौन सा है। अगर बच्चे क्या करते हैं कि सर आर के नीचे लिखा है 21,000 और 9,000, तो ये वाला ले लेते हैं। ऐसे नहीं करना, ठीक है? जो आर का क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व होगा वो उस गुड्स पर होगा जो आर ने किसी और को बेचा है। जो एस और टी को भेजा हुआ है आर ने, उसी पर स्टॉक रिजर्व होगा। डन जी, बढ़ सकते हैं जी आगे? अभी तो टाइम 11 मिनट है। थ्योरी कर रहा था सर। थ्योरी सर वो तो टाइम पास करना होता है बस। सर आधे क्वेश्चन तो कर चुके हैं। हाँ जी, आधे क्वेश्चन तो कर चुके हैं। सर ये कब तक खत्म हो जाएगा चैप्टर? शाम तक Friday morning। आगे करा दो सर। आज खत्म करा दो, अगर कुछ कराने नहीं दे रहे। अगले चार करा दो। थ्योरी चलो थ्योरी कराओ। पहला क्वेश्चन पढ़े जी,
State the basis on which the following common expenses, comma, the benefit of which is shared by all the departments is distributed among the departments. बेसिकली सर फैक्ट्री एक ही है, प्रीमाइसेस एक ही है, उसके अंदर 4 रूम हैं, 4 डिपार्टमेंट हैं। अब रेंट एक ही जाता है फैक्ट्री का, तो रेंट को किस बेस पर बांटे? सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी एक ही जाती है, उसे किस बेस पर बांटे? तो जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, जो कॉमन एक्सपेंसेस हैं, अब टीवी में ऐड कराया, उसमें चारों डिपार्टमेंट की चारों आइटम्स शो करी हमने। तो पर डिपार्टमेंट पे उसका एक्सपेंस कैसे बांटे एडवर्टीजमेंट का, ये सारी कैलकुलेशन है। तो किस एक्सपेंस में कौन सा बेस लेना चाहिए, ये सीख रहे हैं इस क्वेश्चन में। आइटम एक्सपेंस के नाम दे रखे हैं जी, तो एक बार सॉल्यूशन में देखें। पहला आइटम दे रखी है रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। तो किस बेस पे बांटना चाहिए इसको? फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट ज्यादा एरिया ले रखा है, कोई डिपार्टमेंट 2 रूम में है और कोई डिपार्टमेंट 1 रूम में है, तो ज्यादा रेंट जाना चाहिए वो डिपार्टमेंट वाले, तो उस हिसाब से बांटना। अगर एरिया ऑलमोस्ट इक्वल है तो टाइम के हिसाब से भी बांट सकते हैं। जो डिपार्टमेंट ज्यादा काम करता है, मान लो 8 घंटे काम कर रहा है, एक डिपार्टमेंट 4 घंटे काम कर रहा है, उस हिसाब से बांट सकते हैं। दूसरा है सर सेलिंग एक्सपेंसेस कैसे बांटे? तो सेल्स की रेशियो में बांट दो सेलिंग एक्सपेंस। जिस डिपार्टमेंट में सेल ज्यादा उसमें एक्सपेंस भी ज्यादा, सेल्स कम एक्सपेंस भी कम। थर्ड पॉइंट कैरेज इनवर्ड। तो ये सर जैसे जैसे किराया परचेज वाला किराया है, तो जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा परचेजेस हो रही हैं उसमें ज्यादा खर्चा, उसमें कम हो रही है उसमें कम। डेप्रिसिएशन, तो जिस डिपार्टमेंट में महंगी मशीन इस्तेमाल हो रही है उसमें ज्यादा, जिसमें सस्ती इस्तेमाल हो रही है उसमें कम, तो मशीन की वैल्यू के हिसाब से। अदरवाइज से टाइम वेस्ट भी कर सकते हैं कि कोई डिपार्टमेंट ज्यादा घंटे काम कर रहा है तो ज्यादा डेप्शन लग रहा होगा, किसी डिपार्टमेंट ने 2 घंटे काम करा तो डेप्शन कम लग रहा होगा, टाइम के हिसाब से भी बांट सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन इक्वली। सर कोई डिपार्टमेंट ज्यादा भी तो इंटरेस्ट ले सकता है। नहीं देखो, डिपार्टमेंट तो इंटरेस्ट ले नहीं रहा, तो कंपनी लोन ले रही है, तो डिबेंचर इशू कर दी, कंपनी लोन ले लिया, तो उस पैसे को लगा दिया, तो ये हो रहा है। तो इसमें कोई डिपार्टमेंट का कोई वो है नहीं कि भाई किस डिपार्टमेंट लोन से पैसा आया कि शेयर से पैसा आया, वो कंपनी की हेड है कि वो पैसा कहाँ से अरेंज करती है। तो सर सपोज कि परचेज वाले को ज्यादा अमाउंट दे रहे हैं लोन का, देन सेल्स वाले से डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट परचेज सेल का नहीं होता, आइटम्स का होता है। जैसे डिपार्टमेंट क्लोथ बना रहा है, डिपार्टमेंट रेडीमेड गारमेंट बना रहा है, ऐसे डिपार्टमेंट होता है। अगर परचेज सेल के हिसाब से बांटेंगे ना, तो सेल वाला तो हमसे पैसे लेगा नहीं, वो तो सिर्फ पैसे देगा हमें, है ना। आइटम वाइज बांटते हैं। वेजेस बांटनी हो सर, कोई कॉमन वेज, कोई कॉमन लेबर ऐसा डिपार्टमेंट में काम करती है, तो जिसने ज्यादा टाइम डिवोट करा जिस डिपार्टमेंट में। लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस, तो जिसमें ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ये अलग अलग मीटर लगा हुआ तो उस हिसाब से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है। गिव द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन एक्सपेंडिचर अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कुछ तो इसमें क्वेश्चन कॉमन मिलेंगे आपको क्वेश्चन 1 वाले, कुछ अलग। एक बार रेडी कर लीजिए। सपोज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कौन से आइटम किस बेस पर बांटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे कर लीजिए, फिर छुट्टी कर देते हैं। सर फिर से कर लेंगे। सर आपका टाइम 6 मिनट है। सर कोई बात नहीं।